तो अगला हमारा जो रूल है वो है बेसिकली नाउन स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ना बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जो कि स्पेसिफिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली प्लूरल नाउन्स के साथ ही आएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं ना, ईच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं ना वो वाले, तो वो सिंगुलर नाउन के साथ आएंगे। तो सिंगुलर वाले अपन डिस्कस कर चुके हैं सारे एक साथ में, जो इधर था, नीदर था, ईच था, एवरी था, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले आएंगे। अब अपन देख लेते हैं कि प्लूरल के पहले कौन से आते हैं और अनकाउंटेबल के पहले कौन से आते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखो हमने बताया था लिटिल आता है और प्लूरल के साथ फ्यू आता है। ऐसे ही अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है, मैनी हमेशा प्लूरल के साथ आता है। ये जब जब भी आता है ना, अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ, ये अनकाउंटेबल के साथ आता है। अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल के साथ आता है। लिटिल की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, तो ये भी अनकाउंटेबल के साथ है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये प्लूरल में, मैनी प्लूरल में। अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सब बेसिकली किस में आएंगे, प्लूरल में। ऐसे ही फ्यूअर किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। ध्यान देंगे मोस्ट ऐसा है जो दोनों के साथ आ जाता है। ठीक है, मोस्ट हो गया या आपका मोर हो गया, ये दोनों के साथ आ जाता है। अ लॉट ऑफ दोनों के साथ आ जाता है। प्लेंटी ऑफ दोनों के साथ आ जाता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच चेयर्स, भाई चेयर कैसा नाउन है, आप कहोगे सर चेयर तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो मच का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, मैनी का। तो हाउ मेनी चेयर्स डू वी नीड, डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, नीड इसकी मेन वर्ब है, डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द मीटिंग। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, अब पीपल क्योंकि प्लूरल होता है तो इनका अमाउंट नहीं नंबर आपको लिखना है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड द म्यूजिक फेस्टिवल, तो अटेंडेड वर्ब है, द म्यूजिक फेस्टिवल उसका ऑब्जेक्ट है। ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रेड आपका मेन वर्ब है। ही हैज रेड व्हाट, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। अब बुक्स, बुक्स तो प्लूरल है और डील ऑफ का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, तो अ ग्रेट डील ऑफ नहीं होगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स आप कह सकते हैं, बहुत सारी बुक्स उसने पढ़ी हैं। आ जाइए इस पे कुछ प्रीवियस ईयर। मच ऑफ अस, जैसे देखेंगे भाई अस तो प्लूरल है, तो मच ऑफ अस नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, आप कहोगे सर मैनी ऑफ अस, ए पार्ट में एरर है। भाई देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन भी हमें थोड़ा सा लिमिटेड रखना है, लेकिन आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो पॉज करनी है, जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट आता है पॉज करो, रोको और फिर आंसर करने का प्रयास करो, फिर आगे देखो। वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रेशियस एज गोल्ड। अब आप जैसे ही कहोगे ना वेरी लिटिल, लिटिल तो बेसिकली किसके साथ आता है, आप कहोगे कि सर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, लेकिन यहाँ पे तो मेटल्स लिखा हुआ है जो कि प्लोरल है, तो लिटिल का यूज नहीं करेंगे। वेरी फ्यू मेटल्स, वेरी फ्यू मेटल्स, ए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मच एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द, ये देखो 2025 में पूछा गया सीजीएल में। ठीक है, सो मच एफर्ट्स लिख रखा है, भाई एफर्ट्स कैसा नाउन है, आप कहोगे सर एफर्ट्स तो आपका प्लूरल नाउन है, अगर प्लूरल है तो मच का यूज नहीं करेंगे। मैनी एफर्ट्स कह सकते हैं, वैसे मैनी से भी आपका और अच्छा रहता कि अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हम यहाँ पे कह देते। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द डेवलपमेंट टीम टू रिड्यूस द एप्लीकेशंस लोडिंग टाइम, जो एप्लीकेशन का लोडिंग टाइम है उसको, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फीचर्स। तो आप आसानी से कहोगे कौन से पार्ट में एरर है, ए वाले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ डेज द लैक ऑफ मनी मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग। भाई जैसे देखोगे द लैक ऑफ मनी आपका सब्जेक्ट है, मेक्स आपकी वर्ब है, पीपल उसका ऑब्जेक्ट है, स्पेंड बेसिकली क्या है, मेक प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। टू मच, भाई टू मच तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, आगे टाइम्स लिख रखा है। अब देखो ध्यान देंगे, अब आप ये मत करना कि टाइम्स देख के यहाँ पे टू मैनी कर दो। भाई टाइम जो होता है ना ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको प्लूरल नहीं करना चाहिए, तो टाइम्स नहीं लिखेंगे, टू मच टाइम। जब टाइम को टाइम्स लिखते हैं ना तो उसका मतलब होता है कई बार, जैसे मैंने कहा ना कि टू मैनी टाइम्स यानी बहुत बार। यहाँ पे हम कह रहे हैं टू मच टाइम यानी कि समय, समय के सेंस में टाइम जो है अनकाउंटेबल रहता है। वर्किंग आगे आपका पार्टिसिपल लगा रखा है, कहोगे कौन से पार्ट में रहा है, इसमें टाइम लिखेंगे ना कि टाइम्स। अगला देखेंगे। हाउ मेनी मनी, भाई मनी कैसा नाउन होता है, आप कहोगे सर अनकाउंटेबल होता है। मनी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे मच का यूज करेंगे। ठीक है, हाउ मच मनी। अब आप कहोगे सर मनी अनकाउंटेबल कैसे, मनी तो हम गिन पाते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आप मनी को गिन पाते हैं। हमें अक्सर करके लगता है कि मनी को गिन सकते हैं, बेटा मनी को हम नहीं गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, इन पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे नाउन्स हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे ज्वेलरी हो गया, हमें लगता है कि हम फर्नीचर गिन पा रहे हैं, बट एक्चुअली में हम फर्नीचर नहीं गिनते हैं, हम बेसिकली उन आइटम्स को गिनते हैं। ये कुर्सी है, ये एक मेज है, लेकिन हम क्या इसको एक फर्नीचर कह देंगे, नहीं। फर्नीचर एक बेसिकली अपने आप में क्या है कि कोई डिफाइंड चीज नहीं है। ऐसे ही मैं अगर मनी की बात करता हूँ,
मेरे पास में 10 रुपए हैं, तो क्या मैं इसको 10 मनी कह दूं? क्योंकि भाई अगर मैंने इसको 10 मनी कह दिया तो मनी तो डॉलर भी होती है, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये डॉलर थे या रुपए थे? अगर मैंने 10 मनी कह दिया तो सामने वाले को कैसे पता कि रुपए थे कि यूरो था? क्योंकि मनी तो यूरो भी है, मनी तो डॉलर भी है, मनी तो रुपया भी है, मनी तो सब कुछ है। तो अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास 10 मनी है, तो क्या सामने वाले को इंफॉर्मेशन मिल पाई कि क्या मनी है मेरे पास? नहीं मिल पाई। सेम ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा, भाई एक फर्नीचर का कोई सेंस है? फर्नीचर तो दरवाजा भी है, फर्नीचर तो टेबल भी है, चेयर भी है, ये लेक्टर्न रखा है, ये भी है, पोडियम है, हर चीज फर्नीचर है जो लकड़ी से बनी है। अब कैसे पता चलेगा कि क्या खरीदा? इसीलिए हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि एक फर्नीचर खरीदा। सेम ज्वेलरी में, भाई आपके नोज पिन भी ज्वेलरी है, ईयर रिंग्स भी ज्वेलरी है, बैंगल्स भी ज्वेलरी है, चेन्स भी ज्वेलरी है, सब ज्वेलरी है। अगर सब ज्वेलरी है तो कोई ये कहे कि मैंने एक ज्वेलरी खरीदी, इसका कोई सेंस ही नहीं है, खरीदा क्या पता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी वगैरह ये डिफाइंड आइटम नहीं है, इनको अनकाउंटेबल नाउन में माना जाता है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे मनी को याद रख सकते हैं कि मनी क्या है? अनडिफाइंड है। मनी की खुद की कोई एक ना यूनिट नहीं है। मनी में मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, डॉलर भी मनी है, यूरो भी मनी है, ठीक है, रशिया का रूबल होता है गैस, वो भी मनी है, ठीक है, चाइना का शायद येन होता है, वो भी मनी है। तो ये सब क्या है? मनी है। और अगर सब मनी है और सबकी वैल्यू अलग अलग है, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 मनी है या मेरे पास 100 मनी है, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस, तो हम मनी को अनकाउंटेबल में रखते हैं, ना कि काउंटेबल में। मनी नहीं गिन सकते हम, रुपया गिन सकते हैं, हम पैसा गिन सकते हैं, डॉलर गिन सकते हैं, यूरो गिन सकते हैं, बट नॉट मनी। सिमिलरली मैं चेयर गिन सकता हूँ, मैं मेज गिन सकता हूँ, मैं दरवाजे गिन सकता हूँ, मैं ये लेक्टन गिन सकता हूँ, लेकिन मैं फर्नीचर नहीं गिन सकता हूँ। मैं पेन गिन सकता हूँ, मैं पेंसिल गिन सकता हूँ, मैं इरेजर गिन सकता हूँ, बट मैं स्टेशनरी नहीं गिन सकता हूँ। मैं बैग गिन सकता हूँ, मैं अटैची गिन सकता हूँ, लेकिन मैं बैगेज या लगेज नहीं गिन सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो हाउ मच मनी लिखेंगे, ना कि हाउ मेनी मनी। देखो अगला क्वेश्चन। भाई मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजर ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।